कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। और आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं। आज है 30 मार्च और आज नवरात्र का पहला दिन है। तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर माता रानी बहुत सारा आशीर्वाद लेकर आए और बहुत सारी खुशियां लेकर आए। सो दोस्तों, मुझे लेट हो गया है, लगभग 10:30 हो रहे हैं। संडे का दिन है और संडे को इशू रहता है पानी का। तो जब पानी आएगा तो सभी सारे काम होंगे, जबकि मैं 7 बजे से उठी हुई हूँ। सारे काम वाम निपटा लिए हैं, सब कुछ कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा की तैयारी में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो बस वही अकेले ही सब कुछ करना है, क्योंकि आपको पता ही है मार्च चल रहा है और पतिदेव का आज संडे के दिन भी उनको 2 घंटे के लिए कचहरी जाना था कुछ काम से। तो वो तो अपना चले गए नहा धो के और ऐसे ही मतलब पूजा करके। और कल ग्रहण था तो इसलिए मैंने मंदिर साफ़ नहीं किया था, तो आज मैंने मंदिर वगैरह साफ़ किया और फिर माता रानी को अपना तैयार किया, पूजा की सारी तैयारी करी। तो 1 घंटा तो उसी में लग गया। तो बस हनु को भी नहला वहला के सब कुछ क्लीन करके बस अब पूजा की तैयारी हो गई है। बस पूजा करने ही जा रही हूँ। तो आज मुझे अकेले ही पूजा करनी पड़ेगी, साथ देगा मेरा हनु। तो बस चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि मैंने पूजा की क्या क्या तैयारी करी है। जो कुछ किया है अकेले किया है और दिखाती हूँ आपको, आप भी साथ चलिए। दोस्तों, पहले तो आप मेरी माता रानी को देखिए कि वो आज कितनी सुंदर लग रही हैं। और सुंदर तो वो लगती हैं, लेकिन नवरात्र का जो एक रूप होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। तो आप ये देख सकते हैं, इस बार मैं माता रानी का ऑरेंज कलर का लहंगा लेके आई थी और कंट्रास्ट के रेड कलर की चुनरी। तो आप देख सकते हो माता रानी का मुकुट जो था वो खो गया था, पता नहीं कहाँ, लगता है चूहा ले गया था। तो यहाँ पर मैंने माता रानी का नया मुकुट भी लाया है। साथ में मैंने अपना पूरा मंदिर को अच्छे से साफ़ किया है। साफ़ तो रोज़ ही होता है, बट नवरात्र के दिन कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होता है ना, तो पूरा मंदिर को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिया विया मैंने सब लगा दिया है, सिर्फ मुझे सीधे सीधे पूजा करनी है माता रानी की। और यहाँ पे आप देख सकते हो फल, ये पतिदेव देखिए देख के नहीं लाए, चलिए इस वाले को हम हटा देते हैं। यहाँ पे फल है, साथ में पेड़ा है, माता रानी को भोग लगाने के लिए माला है, फूल है, पान है और यहाँ पे है वो क्या, रोली, चावल, लौंग, इलायची, सारा कुछ जो जो मुझे समझ आया है मैंने वो सब ले लिया है पूजा सामग्री में। तो इस बार ना वो मेरा सुहाग का सामान नहीं आ पाया, क्योंकि मैं बाज़ार जा नहीं पाई और पतिदेव बोले कि अब मैं कैसे लाऊं, मुझे पता नहीं कि क्या क्या लगता है। तो तुम अभी तो 9 दिन है ना, तो तुम उस बीच में चढ़ा देना माता रानी को। तो माता रानी का इस बार सुहाग का सामान मैं आज नहीं ला पाई, मतलब आज नहीं चढ़ा पाऊंगी। तो क्या हुआ, कल या परसों में या फिर अष्टमी वाले दिन मैं उनको सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा दूंगी। अब मेरी सिचुएशन कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं अकेले बाजार हाट कर पाऊँ, और मार्च की वजह से इनके पास भी बिल्कुल भी समय नहीं है। काफ़ी लेट नाइट, मतलब उनको 7 साढ़े 7 बज जाता है आते आते, और यहाँ पे सब कुछ 8:30 के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं हमीरपुर में। तो मतलब नहीं हो पाया। तो मैं माता रानी से माफ़ी मांगती हूँ कि माता रानी आपको जो भी कुछ बचा है वो मैं अष्टमी के दिन कर दूँगी। और चलिए दोस्तों, इस समय 11:15 हो गया है और सबसे पहले मैं प्रॉपर अच्छी तरीके से पूजा करती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। क्योंकि पूजा करने में क्या ही आपको दिखाना, सबके यहाँ अलग अलग तरह से पूजा होती है, बट जो भी होता है सब कुछ दिखाते हैं अगर पॉसिबल होता है, क्योंकि मैं अकेली हूँ। और नहीं तो फिर आपसे पूजा करने के बाद मिलते हैं, फिर माता रानी को आपको मिलाते हैं और आपसे बहुत सारा आशीर्वाद माता रानी का आपको दिलवाते हैं। ठीक है, बाय। आप देख सकते हो मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो गई है यहाँ पे। तो बस पूजा वूजा हो गई है और सुबह से भी मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है, जबकि मुझे इतनी देर भूखा नहीं रहना चाहिए,
लेकिन फिर भी ये मेरे राम जी का माला थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो सब पूजा वगैरह हो गई है अच्छे से। सब कुछ मैंने आज अकेले किया, पति देव थे ही नहीं, ऑफिस में हैं वो। और माता रानी मेरी कितनी अच्छी लग रही है ना, उनका ऑरेंज कलर का लहंगा और ऑरेंज कलर के फूल की माला भी। तो इस तरह से मेरी पूजा हो गई है और बस अब चलते हैं, कुछ खाते हैं क्योंकि मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल हो गया है डाउन। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस व्लॉग को और माता रानी करे कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, जो आप चाहते हो वो आपको मिले और सब कुछ कृपा बनी रहे इनकी, हमारे ऊपर भी और आपके ऊपर भी। सो एवरीवन, पूजा पाठ हो गई है। अब मैं जा रही हूँ, कुछ चाय वगैरह बनाते हैं। हनु ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है और मैंने तो वैसे भी नहीं खाया है पूजा की वजह से। और बस पूजा हो गई है, कुछ खाते वाते हैं। घड़ी में 11:15 हो गया है इस टाइम। हनु, ये टॉर्च बंद करो बेटा, हमारा छोटा सा टॉर्च जल रहा है। और ये दही को फ्रिज में रखो, हैक नहीं करते मम्मी की, फ्रिज में रखा हो इसको, ठीक है। पति देव से दही मंगाया था मैंने, तो वही हनु से कह रहा है इसको फ्रिज में रख दो। आपको मेरी आवाज़ बहुत धीरे आ रही होगी ना, तो फिर अब एनर्जी ही नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हो हनु के इतने सारे टॉय। कल मैंने ज़्यादा ही डस्टिंग वगैरह कर दी थी, मतलब ये तो ऐसे लगे रहते हैं बट ये सब गंदे हो रहे थे, तो मैंने सब डस्टिंग करके अच्छे से लगाया है। और चलते हैं दोस्तों, कुछ खाते बनाते हैं फिर। अभी बंद करो, इनका तो बस एक ही काम है, जल्दी स्कूल खुले और ये स्कूल जाएं बस। ठीक है दोस्तों, आगे जो कुछ करते हैं शेयर करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, यहाँ पे चेंज वेंज हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है। घड़ी में समय बज रहे हैं 2:30 और मेरा खाना बन रहा है। उससे पहले हनु के लिए मैंने मैक्रोनी बनाई थी और मैंने खीरा, केला, संतरा, मेरा व्रत नहीं है लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें खाई और एक आलू का पराठा खाया। और अब मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पतिदेव को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि तो मैं गरिमा कढ़ी चावल बना लो। और कढ़ी चावल बनाने का ये भी रीज़न था कि उसमें प्याज लहसुन का यूज़ नहीं था और मैं 9 दिन प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ खाने में। तो बस मैंने पकौड़ी बनाई और अब कढ़ी को छौंका है, चावल भिगो के रख दिए हैं, बस कढ़ी चावल बनाएंगे और कुछ भी बनाने का मन नहीं है। बहुत थकावट जैसी लग रही है, जो होगा फिर शाम को दोबारा बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड। सो एवरीवन, यहाँ पर आप देख सकते हो कढ़ी उबल रही है। अब इसमें एक उबाल आया है लेकिन ये काफ़ी देर अभी पकेगी। साथ में मैंने कढ़ाई में पकौड़ी निकाली थी, तो मैंने थोड़े से आलू के पापड़ भी तल लिए क्योंकि ये मम्मी ने मुझे दिए थे, मम्मी ने घर में बनाए थे आलू के पापड़। और ये मैंने छोटी छोटी सी पकौड़ी बनाई है, क्या बोलते हैं, बेसन की। और मठा में मैंने 2-4 पकौड़ी भिगो भी दी है, मुझे ऐसे खाने में अच्छी लगती है इसलिए, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, इतना काफ़ी है। हनु के लिए मुझे वापस से कुछ अलग से बनाना पड़ेगा क्योंकि वो कढ़ी नहीं खाता। और यहाँ हनु अपनी गाड़ी से हनु खेल रहा है क्योंकि अभी तक मोबाइल चला रहा था, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा खेल लो, है ना। मेरे पैर पे गिर जाती है तो पीट देते हैं हम। यहाँ पे चावल को करा है, मैंने भिगो दिया है, तो बस जल्दी से चावल बनाते हैं और फिर खाते हैं। पति देव पता नहीं कब तक आएंगे, जन्ना का तो कोई भरोसा नहीं है कि वो कब तक आए, लेकिन मैं बना के रख दे रही हूँ कि जब भी वो आएंगे तो अपना खा लेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। चलिए दोस्तों, फिर कढ़ी चावल बन जाता है तो प्लेटिंग के साथ आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय। सो एवरीवन, शाम के समय बज रहे हैं 7:15, 7:30 हो रहा होगा। पूजा करते करते 15 मिनट तो लग ही गए। और यहाँ पे शाम वाली भी आरती पूजा हो चुकी है, आप देख सकते हो। कपूर लौंग वाली आरती मैंने करी और नहा धो के पूजा पाठ करी। और पति देव का सुबह से अभी तक आगमन नहीं हुआ है, संडे है तो क्या हुआ, उनका साथ मुझे जब ज़रूरत होती है तो नहीं मिलता है, तो अभी तक आए नहीं है। और यहाँ मैंने दिया बत्ती कर लिया है और आप देख सकते हो सारा फूल माला हटा दिया है, तो माता रानी कितनी सुंदर लग रही है ना। इस बार मैं माता रानी का ऑरेंज कलर का लहंगा लेके आई थी, मेरी माता रानी को मेरी नज़र ना लग जाए। तो बस आप भी आरती ले सकते हो, माँ से आशीर्वाद ले सकते हो, कुछ भी मांग सकते हो। चलिए दोस्तों, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज है नवरात्र का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा रूप। कल शैलपुत्री माता का
था। आज ब्रह्मचारिणी माता का दिन है और बस सुबह से सारे काम हो गए थे और 9:30 बजे तक मेरी पूजा पाठ भी हो गई थी। और आज है ईद का दिन और बहुत से लोगों की मतलब आज तो मतलब वैसे गेस्टेड हॉलीडे है, लेकिन मार्च की वजह से आज भी पतिदेव गए हैं कचहरी, कोर्ट गए हैं आज भी। और देखते हैं, कह रहे थे कि 3 बजे तक आ जाएंगे, तो मैंने कहा था आ जाना, नहीं तो फिर मैं गेट नहीं खोलूँगी। कल रात में वो 9 बजे आए, पूरा दिन निकल गया ऐसे ही अकेले अकेले। और ऐसे एक्सपेक्ट रहता है ना कि हाँ कि संडे के दिन भी मतलब जाने का तो ज़्यादा लगता है, वैसे रोज़ का रहता है कि नहीं ऑफिस तो है ही है। तो मैं तो बोले हैं कि नहीं मैं आ जाऊँगा, आज 4 बजे तक आ जाऊँगा। देखते हैं आप आते हैं कि नहीं। तो सुबह से नाश्ता पानी भी हो गया, सब कुछ हो गया और घड़ी में इस समय बज रहे हैं 12। भी मुझे खाना बनाना है और आज है 31 तारीख और कल है 1 तारीख। तो हनु का 2 तारीख से स्कूल खुल रहा है। तो मैं इनकी कॉपी किताब तो ले आई थी, मुझे लाए हुए शायद 3 दिन हो गए हैं। बुक्स एंड कॉपीज़ वगैरह सब ले आई थी, लेकिन कुछ कुछ ऐसा रहा कि मैं कवरिंग नहीं कर पाई। तो अब लास्ट मोमेंट पे आज 31 है और कल 1 है, तो कल इन 2 दिनों में मुझे सब कुछ हनु का बैग तैयार करना है और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं सब कुछ तैयार करनी है, तो वो मैं कर लूँगी। तो उस समय 12 बज रहे हैं। हनु की 11 बुक्स हैं और 9 कॉपीज़ हैं, तो मैंने 2 बची हैं। 7 कॉपीज़ में कवरिंग कर ली है। लगभग मैं आधे पौन घंटे से बैठी हूँ और लगातार कर रही हूँ। मेरे सीधे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है कल से, लेकिन फिर भी इनके पास टाइम नहीं है और ना इनको ये सब आता है। पिछले 2 साल से मैं ही हनु की कॉपी किताब में कवरिंग करती हूँ, उसका सब कुछ सेट करती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो इतनी सारी कॉपीज़ में मैंने कवर कर दिया है। इसमें नेम स्लिप लगानी है और पतिदेव उसमें नाम लिख देंगे हनु का। मैंने अभी ऑरेंज खाया है तो मैंने यहीं रख दिया है कि उठूँगी तब रखूँगी। तो बस दोस्तों यही सब है। आप देख सकते हो मैं नेक्स्ट कवर चढ़ाने वाली हूँ और यही सब चल रहा है। अभी खाना वगैरह बना नहीं है और सोचते हैं कि आज क्या बनाते हैं। पहले मैंने सोचा था राजमा भिगो दें, लेकिन कल मैंने कढ़ी बनाई थी तो सोचा कि आज दाल बना लेते हैं और राजमा 1-2 दिन बाद बना लेंगे, क्योंकि दाल का सबको रहता है ना। और हनु का भी कुछ पेट ठीक नहीं है उसका, तो दाल बना लेंगे तो वो भी आराम से खा लेगा, इस वजह से। तो ये दोस्तों एक जो वीडियो है वो कल से कंटिन्यू है, क्या फ़ायदा बड़ा करने से। तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। और 31 तारीख आज है, कल 1 तारीख है और कल मैं हनु की बर्थडे से रिलेटेड कुछ प्रिपरेशन करूँगी। मैंने वैसे कुछ मंगाया नहीं है इसके लिए, सोचा था डेकोरेशन का आइटम वगैरह मीशो से मंगा लूँगी, जो कि मैं हर साल मंगाती हूँ, बट इस बार मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। तो ये बोले कि अरे तुम बाज़ार से ले लेना। तो कल मैं मार्केट जाऊंगी शाम को और हनु की थोड़ी बहुत तैयारी करेंगे बर्थडे की। इस बार नवरात्र पड़ रहे हैं, 2 साल से तो हनु का मैं बर्थडे यहाँ पे बहुत धूमधाम से कर रही हूँ, लेकिन इस बार नवरात्र की वजह से कोई आ नहीं पाएगा, खासकर मेरे मैके वाले नहीं आ पाएंगे। और वही लोग आते थे तो सारा कुछ संभाल लेते थे, कर लेते थे। और अभी मेरी सिचुएशन कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि मैं अकेले सब कुछ मैनेज कर सकूँ, इसलिए इस बार हनु का बर्थडे पे कोई नहीं आ रहा है और ना ही मैं हनु का बर्थडे हमेशा की तरह मना रही हूँ। बट मैं उसे मंदिर लेके जाऊँगी और उसकी पसंद की घर में चीज़ें बनाऊँगी, उसको रेस्टोरेंट लेके जाऊँगी और जो कुछ वो कहेगा वो सब कुछ करूँगी। तो बस कल जाएंगे मार्केट छोटी मोटी सी शॉपिंग करने। हनु के लिए मैंने शूज़ मंगाए हैं। वैसे तो गर्मी का टाइम है, सैंडल वगैरह उसके पास है, लेकिन मुझे एक ऐसा ड्रेस पहनाना था स्कूल भेजने के लिए कि फिर मैंने उसके लिए शूज़ मंगाए और मीशो से शूज़ मंगाए हैं मैंने। अंडर 400 है, मतलब आप समझिए 390 रुपये के जूते, पर बहुत ही अच्छे आए हैं क्वालिटी वाइज। अगर आपका भी बेटा हो तो आप लोग मंगा सकते हो, मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी। और मैंने एक नहीं 2-2 शूज़ मंगाए हैं कि हनु को जो पसंद आएगा वो पहनेगा। उसके लिए छोटी मोटी सी तैयारी मैं अभी से करना शुरू कर दी हूँ। जैसे कि वो हनु मेरा 6 साल का हो जाएगा 2 अप्रैल को, तो मैंने उसके लिए सोचा कि मैं 6 गिफ्ट लेकर आऊँगी अलग अलग तरह के, फिर मैं उसको छुपाऊँगी और फिर मैं हनु से उसको ढूंढवाऊँगी। तो कुछ सरप्राइज़ मैंने उसके लिए सोचा है। मैंने मीशो से उसके लिए ऐसे पजल वाले गेम 2 ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए हैं और मुझे 4 चीज़ें और ख़रीदनी है। तो वैसे तो हनु के पास खिलौनों की कोई कमी नहीं, इतने खिलौने हैं ना कि वो एक खिलौना नहीं खेलता है, लेकिन फिर भी
छोटी मोटी चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है। मैं अपने हनु के लिए वो सब कुछ, मतलब क्या ही बोलूँ, सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन और इस बार मेरा हनु ऐसे उदास मन से कह रहा है कि नहीं मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगा, इस बार कोई नहीं आ रहा है, मैं केक भी नहीं कट करूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सबको वीडियो कॉल पे ले लूँगी, फिर तुम्हारे पास सब होंगे, फिर तुम केक कट करना। तो बस ऐसे ही है, देखते हैं हनु के बर्थडे की प्रिपरेशन क्या होती है या फिर कैसे सेलिब्रेट करते हैं। नवरात्रे हैं इसलिए बहुत कुछ नहीं करेंगे अगेन आई वुड से, बट जो भी होगा और जो बेस्ट होगा वो मैं अपने हनु के लिए डेफिनेटली करूँगी। और आज जाएंगे थोड़ा मेला वेला, अगर वहाँ पे भी कुछ सामान मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं वहाँ से भी लूँगी। कल जाऊँगी बाज़ार क्योंकि मुझे बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेनी है, आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए कुछ लेना है उनको देने के लिए, हनु के स्कूल में टीचर्स के लिए मुझे कुछ लेना है। तो ये सब चीज़ें मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और इस समय आंगनबाड़ी के बच्चे तो आ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ले लूँगी और हनु के बर्थडे की उससे मैं उनको बांट दूँगी। ये सब चीज़ें करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। और देखते हैं आगे जो भी तैयारी करते हैं, हनु के बर्थडे से रिलेटेड व्लॉग आएगा। और फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और टाटा बाय, जय माता दी।